हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो है अभी चल रही है और उस एग्ज़ाम को देखते हुए हम इस चैनल पर जो है साइंस और जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और हाल ही में जो है एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार जो है इसमें जो है बांध और परियोजनाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध और परियोजनाओं के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की बांध और परियोजनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं कौन कौन से मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध और परियोजनाएं हैं। तो जवाहर सागर और राणा सागर, ये चंबल नदी जो है, ये चंबल नदी है। और ये चंबल नदी पर जो है 3 बांध बने हुए हैं। एक गांधी सागर बांध जो मंदसौर ज़िले में है, राणा सागर और जवाहर सागर ये राजस्थान में है। तो आपको 3 बांध याद रखना है कि चंबल नदी पर कौन कौन से प्रमुख बांध हैं। तो गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। फिर अगला अगर हम देखें, देखिए ये है मोहिनी सागर बांध, ठीक है। तो ये याद रखना है, मोहिनी सागर बांध जो है ये आपके सिंध नदी पर है। फिर इसके अलावा ये देखिए सम्राट अशोक परियोजना राजघाट, ये बेतवा नदी पर है दोनों, सम्राट अशोक परियोजना और सम्राट राजघाट परियोजना। फिर ये ग्रेटर गंगेऊ बांध जो है केन नदी पर है। फिर ये टोंस परियोजना टोंस नदी पर है। बाण सागर जो है ये सोन नदी पर है। फिर ये नर्मदा नदी पर देखते हैं हम, नर्मदा नदी पर कौन कौन से। तो ये नर्मदा नदी निकल रही है अमरकंटक से और ये ऐसे होते हुए ये इधर जा रही है। तो नर्मदा नदी पर अवंतीबाई परियोजना, फिर उसके बाद इंदिरा सागर डैम, ओंकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। ये इतने सारे डैम हैं। फिर उसके बाद इधर देखे तो ताप्ती नदी पर, ये ताप्ती नदी पर जो है पारसडोह बांध, ये हथनूर और उकाई परियोजना, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये है संजय सरोवर जो बैनगंगा नदी पर है, ठीक है। इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आइए इसको हम, और ये इधर जमनालाल बजाज परियोजना जो है ये आपकी माही नदी पर है। तो प्रमुख बांध और परियोजनाएं जो है देखते हैं अब। इंदिरा सागर परियोजना सबसे पहली परियोजना हमारी। तो देखिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है इंदिरा सागर बांध। फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई और 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप योजना का प्रारंभ यहीं से हुआ है। मछुआरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जलदीप योजना स्टार्ट जो है की थी, वो यहीं से स्टार्ट की थी। इस बांध को पुनासा बांध या पुनासा डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विद्युत क्षमता लगभग 1000 वाट है। आपको विद्युत क्षमता भी याद रखना है। फिर आगे है गांधी सागर बांध। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। तो मध्य प्रदेश का पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई थी और 1960 में बनकर यह तैयार हुआ। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, ये याद रखना है। और चंबल नदी घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है। तो गांधी सागर बांध जो है वो मंदसौर जिले में ही आपको याद रखना है, चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश का पहला बांध है, ठीक है। 54 में इसकी नींव रखी गई थी, 60 में यह बनकर तैयार हुआ। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। फिर राणा प्रताप सागर या राणा सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे है, चित्तौड़गढ़ में चुलिया जलप्रपात के पास। ये रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया। इसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है। तो ये भी याद रखना है आपको, विद्युत क्षमता भी याद रखनी है इनकी, ठीक है। आगे जवाहर सागर, यह राणा सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। यह यहाँ जल विद्युत केंद्र बना गया जिसकी क्षमता 99 मेगावाट है, ठीक है। गांधी सागर की जो क्षमता है शायद 115 मेगावाट है, ये आपको याद रखना है, ये पूछे जा चुका है शायद एग्जाम में। और राणा सागर बांध की 172 और जवाहर सागर की 99 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में किया था। 2017 में इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया।
इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि किस बांध के विरोध में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है मेघा पाटकर ने की थी, तो वो सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। फिर अगला बांध है बाणसागर बांध। ये शहडोल के देवलोद में सोन नामक नदी पर है। इसका नामकरण बाणभट्ट बाणभट्टा के नाम पर किया गया है। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो ये याद रखेंगे कि बाणसागर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील के अनुप्रवाह में स्थित है। और ओंकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है या प्रस्तावित है, अभी तो हो चुका है, और जिसकी क्षमता जो है 600 मेगावाट है। जो वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा उसकी क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट। सम्राट अशोक परियोजना हलाली परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में खोवा में बेतवा की सहायक नदी हलाली नदी पर है भाई सम्राट अशोक परियोजना। और इस परियोजना हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। तो मैंने यहाँ पे शायद सम्राट अशोक परियोजना हलाली परियोजना, यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मेरे से। तो ये हलाली परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है, तो ये हलाली नदी पर, इसको सम्राट अशोक परियोजना भी कहते हैं। राजघाट परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, पर ये याद रखना। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगला बांध है भीमगढ़ बांध। तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया। ये पूछा गया था भाई। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। एशिया का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है ये। एशिया का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भीमगढ़ बांध। कौन सी नदी पर है, बेनगंगा नदी पर। कौन से ज़िले में, सिवनी ज़िले में। इसको क्या बोला जाता है, तो संजय सरोवर बांध बोला जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगला है अवंतीबाई परियोजना बरगी बांध। तो बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। और नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है। और इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। तो जहाँ पे जल विद्युत जल विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ की क्षमता हम आपको बताएंगे। बाकी जहाँ पे नहीं होता उसकी नहीं पूछेगा। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इंडिया WRIS government.in के अनुसार कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 5357 मीटर है। राजघाट परियोजना है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बोलते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर है। बेतवा नदी पर स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि बेतवा नदी पर स्थित है। और राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। फिर अगला है, ये फैक्ट याद रखें न्यूज़ टीवी से, कि डही माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना को धार टंट्या बिल के नाम से जाना जाएगा। अटल सागर बांध जो है शिवपुरी जिलों में सिंध नदी पर अटल सागर बांध मनीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखें। भदभदा बांध जो है 1965 में इसका निर्माण हुआ था। भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ाने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। आवदा बांध जो है श्योपुर जिले में स्थित है। आवदा बांध सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास इसका निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आवदा सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। अगला देखते हैं फिर एग्ज़ाम हेल्प क्या है। साइक्लोपियन बांध जो है विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसके बाद में होशंग शाह द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। साइक्लोपियन बांध कहाँ है, तो भोजपुर में बेतवा नदी के तट पर राजा भोज ने इसका निर्माण किया था। अब राजाघाट, ये क्या सही क्या गलत में देखेंगे तो राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, ये फैक्ट सही है। जबकि माता टीला बांध का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब थोड़ा सा टेबल में देख लेते हैं। बंजारा बांध जो है सीप नदी पर श्योपुर जिले में है। पगारा बांध जो है आसन नदी में मुरैना जिले में है। वसारी बांध जो है मोवर नदी में ग्वालियर में है। राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी में अशोकनगर और ललितपुर जिले की सीमा पर है। बीला सागर परियोजना जो है बीला नदी सागर में है। मुड़िया बांध जो है वीना नदी पर सागर जिले में है। उर्मिल परियोजना जो है
उर्मिल नदी छतरपुर में है। ग्रेटर गंगोत्री परियोजना केन नदी छतरपुर में है। टोंस परियोजना टोंस नदी रीवा में है। गुलाब सागर महान नदी सीधी जिले में है। बाण सागर जो है सोन नदी है देवलत शहडोल में। थावर परियोजना थावर नदी मंडला में है। मटियारी बांध जो है मटियारी नदी मंडला जिले में है। फिर राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना भी बोलते हैं इसको, ये वेनगंगा नदी पर जो है बालाघाट जिले में। द्वितीय परियोजना जो है वेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में। संजय सरोवर बांध जो है भीमगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं इसको, वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में। माचागोरा बांध जो है पेंच नदी पर है छिंदवाड़ा जिले में। सितारेवा बांध जो है सितारेवा नदी छिंदवाड़ा जिले में। तवा बांध जो है तवा नदी पर होशंगाबाद में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में। देजला देवड़ा बांध जो है कुंडा नदी पर खरगोन जिले में। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर बड़वानी जिले में। चंद्रशेखर परियोजना जोबट नदी हथिनी नदी अलीराजपुर धार की सीमा पर। मान परियोजना मान नदी धार जिले में। गांधी सागर प्रथम जल विद्युत चंबल मंदसौर जिले में। कुंडलिया बांध जो है काली सिंह या नेवज नदी पर आगल मालवा और राजगढ़ जिले में। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जो है नेवज नदी पर राजगढ़ में। गोपी कृष्ण बांध जो है चौपन नदी पर गुना जिले में। मनीखेड़ा बांध अटल सागर छिंद नदी शिवपुरी जिले में। मोहिनी सागर बांध जो है सिंध नदी शिवपुरी जिले में। चोरल परियोजना जो है चोरल नदी इंदौर में। वारना परियोजना जो है वारना नदी रायसेन में। सम्राट अशोक परियोजना बेतवा नदी हलाली विदिशा जिले में। फिर अगले ये कुछ और परियोजनाएं हैं। अवंतीबाई सागर परियोजना या बरगी परियोजना नर्मदा नदी जबलपुर में है। सुक्ता परियोजना भगवान सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, सुक्ता नदी खंडवा जिले में। नल शेषा बांध जो है चंदन नदी बालाघाट में। पारसडोह बांध जो है ताप्ती नदी बैतूल। चंबलेश्वर बांध जो है रूपा नदी नीमच। हिम्मतगढ़ बांध जो है नून नदी ग्वालियर। हरसी परियोजना जो है पार्वती नदी ग्वालियर में है। कोलार परियोजना पार्वती कोलार नदी सीहोर जिला। बरियार या बरियापुर परियोजना धसान केन छतरपुर जिले में। स्नगवा बांध धसान या केन नदी छतरपुर में। लोअर गोई परियोजना गोई नदी नर्मदा की सहायक बड़वानी जिले में। गंजाल परियोजना जो है गंजाल नदी हरदा जिले में। और मोरंडा परियोजना जो है प्रस्तावित है मोरंड नदी पर नर्मदापुरम में। चिंकी परियोजना नर्मदा नदी नरसिंहपुर में। तो ये है मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं। अब मध्य प्रदेश की कुछ संयुक्त परियोजनाएं देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो गांधी सागर परियोजना मंदसौर में स्थित है जिसकी विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है। और जवाहर सागर के 99 हम पढ़ चुके ऊपर। मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना। तो सरदार सरोवर जो है इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो गुजरात में नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया। इसकी ऊंचाई याद रखना है आपको, इसकी सरदार सरोवर बांध की। तो सरदार सरोवर 138.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और 2017 में इसका जो है उद्घाटन किया गया, इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना राजीव सागर या बावनथड़ी परियोजना बालाघाट जिले में। संजय सरोवर वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में, इसको भीमगढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। काली सागर या बाग सागर परियोजना काली नदी। पेच परियोजना पेच नदी छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी है? राजघाट परियोजना बेतवा अशोकनगर में। माता टीला परियोजना बेतवा ललितपुर उत्तर प्रदेश। उर्मिल परियोजना सीएपुर परियोजना ग्रेटर गंगो परियोजना रनगवा परियोजना, ये सब केन नदी में छतरपुर जिले में है। सॉरी एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गलत जगह क्लिक हो गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी? तो बाण सागर जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है जो शहडोल जिले में देवलोद में स्थित है। सोन नदी पर है, ये जानते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा 50% है, उत्तर प्रदेश का 25 और बिहार का 25, ये याद रखना है, रेशो पूछ सकता है। प्रमुख शहरों की जलापूर्ति जो है इंदौर शहर को जो है चोरल परियोजना से जलापूर्ति होती है। भोपाल को कोलार परियोजना से। जबलपुर को जो है बरगी परियोजना से। और ग्वालियर को जो है तिघरा जलाशय से, याद रखेंगे।
ये आधुनिक जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद रखिए कि उन्होंने बांधों को जो है नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। और ये गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में आयोजित किया गया। उषा ठाकुर द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। तो एक नज़र में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं उनकी क्षमताएं देख लेते हैं। तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो है चंबल नदी पर है, मंदसौर जिले में 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। शुरुआत 1960 में हुई। पेच या तोतला डोहो जल विद्युत परियोजना पेच नदी पर है, नागपुर छिंदवाड़ा 160 मेगावाट क्षमता, 1986 में शुरुआत हुई। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर है, बरगी जिले में बरगी नामक गांव में है, जबलपुर जिले में 90 मेगावाट, 1988 में इसकी शुरुआत। टोंस या बाणसागर परियोजना जो है फर्स्ट टोंस या बी एनर्जी रीवा जिले में 315 मेगावाट, 1991 में इनकी शुरुआत हुई थी। बाणसागर 2, बाणसागर 3 ये सब रीवा जिले में ही है, 30 मेगावाट, ये 60 मेगावाट। शहडोल सोन नदी पर बाणसागर। क्योटी पूर्वा नहर जो है जिन्ना, ये इस पर 20 मेगावाट इसकी क्षमता। बिरसियापुर जल विद्युत परियोजना जोइला नदी पर उमरिया जिले में 20 मेगावाट, 1981 में शुरुआत, 91 में शुरुआत। राजघाट जल विद्युत परियोजना तो बेतवा नदी पर है, अशोकनगर जिले में 45 मेगावाट, 1999 में शुरुआत। मनीखेड़ा बांध जो है सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में 60 मेगावाट, 2006 में शुरुआत। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये वीडियो था बांधों से संबंधित, तो इस वीडियो को आप एक बार अवश्य देखिए क्योंकि इनमें से एक न एक क्वेश्चन रोज़ डेली बन रहा है। तो आप सभी बांध अच्छे से पढ़ लीजिए और इसकी क्षमता वगैरह और कौन सी नदी पर है और कौन से ज़िले में है ये ज़रूर याद रखें क्योंकि इनसे 1 या 2 प्रश्न बनने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।